7 अक्टूबर 2023 इजराइल में ज्यूस दे वर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल और ठीक इसी दिन हमास के कुछ टेररिस्ट इजराइल में इंटर करते हैं और एक जबरदस्त गोलीबारी वहां पर की जाती है जिसमें कई सौ इनोसेंट्स जो हैं उस टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। और उसके बाद इजराइल और हमास के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चला, जंग चली, वो आज भी जारी है। ठीक बिल्कुल उसी पैटर्न पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर जब ज्यूस अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर उनके ऊपर भी वहां पर गोलीबारी की गई। बस फर्क इतना है कि वहां पर कई 100 लोग मारे गए, यहां पर 10-11 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन वहां पर भी शूटिंग हुई, यहां पर भी शूटिंग हुई, वहां पर भी ज्यूस के ऊपर हमला हुआ, यहां पर भी ज्यूस के ऊपर हमला हुआ, वहां पर भी ज्यूस अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और यहां पर भी ज्यूस अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक आतंकवादी हमला इजराइल में होता है 2023 में और एक आतंकवादी हमला 2025 के खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में हो जाता है। और दोनों अटैक में ज्यूस वर टारगेट, यहूदियों को टारगेट किया गया, यहूदियों के ऊपर हमला किया गया, जिससे एक बार फिर पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं सदमे में है कि ये टेररिस्ट अटैक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि हमने भारत में भी ऐसे कई टेररिस्ट अटैक देखे, जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल तो आपको याद होगा पहलगाम हमला जो हुआ। वहां पर भी आप देखेंगे कि कुछ टूरिस्ट को टेररिस्ट लोगों ने टारगेट किया और वहां पर भी गोलीबारी की गई। और यहां पर भी सिडनी में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। और एक चीज कॉमन निकल करके और आती है, सिडनी और भारत के टेररिस्ट अटैक में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान कनेक्शन आपको दोनों जगह नजर आएगा। जो व्यक्ति यहां पर पकड़ा गया है, जो एक्यूज यहां पर, जो टेररिस्ट यहां पर पकड़ा गया है, उसका नाम नावेद अकरम है और यह पिता और पुत्र की जोड़ी है। पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर के यह टेररिस्ट अटैक किया है और इस व्यक्ति को पकड़ा गया है और इसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकले हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन का पाया जाता है। यहां पर भी पाकिस्तान का कनेक्शन मिलेगा। और भारत पे जो हमले होते हैं वो तो कितनी बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से हम लोगों ने बोला है कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड। और दुनिया को आज भी ये नहीं समझ में आता, स्पेशली अमेरिका को नहीं समझ में आता, स्पेशली चाइना को नहीं समझ में आता कि अमेरिका भी पाकिस्तान की हेल्प करने लग जाता है और चाइना तो कह रही है। देखिए यहां पर भी हुआ, यहां पर भी सिडनी में जो 10-11 लोग मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेदार है। क्योंकि पाकिस्तान की जो माइंडसेट है, जो रैडिकल, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन सच टेररिस्ट अटैक्स। इजराइल में इतने 100 लोगों को मार दिया गया, इनोसेंट्स को, यहां पर भी इनोसेंट्स को मारा गया और यहां पर भी अल्टीमेटली पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के आया। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए 2023 में जब इजराइल में हमला हुआ तो भी ज्यूस का फेस्टिवल चल रहा था और यहां पर भी आप देखेंगे कि जब सिडनी में हमला होता है तो भी ज्यूस अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हनुक्का। यह हनुक्का दरअसल ज्यूस का फेस्टिवल ऑफ लाइट है जो 14 दिसंबर से शुरू होता है, 7-8 दिन तक चलता है। और इसी फेस्टिवल पे यहां पर फिर हमला किया गया और वहां पर भी। तो एक पैटर्न आपको कॉमन दिखेगा, जब ज्यूस हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें उन पे हमला कर दो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ज्यूस वहां होते हैं ना, गैदरिंग वहां ज्यादा हो जाती है, कलेक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको टारगेट करना, किलिंग करना बड़ा इजी हो जाता है। बंदूक लेके पहुंच गए और तुरंत 10-12-100 लोगों को मार डाला, जैसा कि हमने इजराइल में देखा था। अब ऑब्वियसली बात है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया है, तो दुनिया भर से अलग अलग आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। भारत, क्योंकि हम तो खुद ऑलरेडी एक विक्टिम है टेररिस्ट अटैक्स के, कब भारत में कब टेररिस्ट अटैक हो जाए नोबडी नोज, ओनली गॉड नोज। और पाकिस्तान से कब स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हमला भारत में हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस, किसी भी सूरत में आतंकवाद को, आतंकवादी विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है, स्पेशली विद द ज्यूज फैमिली। जो ज्यूज इसमें मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ भारत खड़ा है और भारत
हमेशा यह कहता रहता है कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद जो है वो दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा आतंकवाद, कोई बुरा आतंकवाद नहीं होता दोस्तों। देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म। टेररिज्म इज टेररिज्म एंड द होल वर्ल्ड शुड यूनाइट ऑन द पॉइंट ऑफ टेररिज्म। बट प्रॉब्लम यह है कि दुनिया यूनाइट नहीं हो पाती है। जब अमेरिका में हमला होगा तब अमेरिका कहेगा अपने देश में कि हां आतंकवादी हमला हुआ, और अगर भारत में हमला हो जाएगा तो वो उसको टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप देखिए, जब भारत में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में लाल किले के पास जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, जो एक कार में एक्सप्लोजन हुआ, उसी समय इस्लामाबाद में भी होता है, वो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। आप यहां पे टर्की का व्यू देखिए। टर्की ने भारत में जो इंसिडेंट हुआ उसको एक इंसिडेंट कहा, और जो इस्लामाबाद में हुआ उसको उसने टेररिस्ट अटैक कह दिया। तो हम लोग बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं, और इसी सेलेक्टिवनेस का ये रिजल्ट है कि दुनिया भर में हम तमाम जगहों पर ऐसे टेररिस्ट अटैक्स देखते रहते हैं, जिसमें अल्टीमेटली जो इनोसेंट्स होते हैं वो मारे जाते हैं। तो पूरी दुनिया को एक होना चाहिए और भारत की बात माननी चाहिए। जो भारत का स्टैंड है, नो, जीरो टॉलरेंस, देयर शुड बी नो टॉलरेंस। जो आतंकवादियों को सपोर्ट करे और जो आतंकवादी फिलॉसफी को प्रमोट करे, उस देश का भी बाइकॉट करना चाहिए। तो अल्टीमेटली इस पूरे पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर एक ही देश आपको मिलेगा जो ऐसे रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन को पैट्रोनेज देता है, सपोर्ट देता है, दैट इज पाकिस्तान। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी इसको लेकर के अपनी रिएक्शंस दिए हैं। कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म द टेरर अटैक ऑन हुनुक्का सेलिब्रेशन इन बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया। आवर थॉट्स आर विद द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। भारत उन विक्टिम्स के साथ, उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने लोगों को इस टेररिस्ट अटैक में खो दिया। तो भारत का मानना है कि आपको आतंकवाद पर मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। साथ ही साथ भारत ने भी अपने देश में जो ज्यूज रह रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे वगैरह में, इनको लेकर के अलर्ट जारी किया है कि भारत में भी ज्यूज के ऊपर ऐसा हमला हो सकता है। आप देखें, जब पुतिन भारत आए थे उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आना था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू उससे पहले, क्योंकि दिल्ली वाला एक कार एक्सप्लोजन हो गया था, तो बेंजामिन नेतन्याहू का इंडिया विजिट कैंसिल हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्रेट कि कहीं ऐसा ना हो कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर हमास ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग अटैक करें। क्योंकि उस समय जबरदस्त कार एक्सप्लोजन के बाद एक के बाद एक लोग जो है, जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो अरेस्ट होते चले गए, जिसको आपने व्हाइट कॉलर टेररिज्म मीडिया ने वर्ड दिया। तो भारत सरकार ने भी अपने देश के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है कि जहां जहां भी ज्यूज फैमिलीज रह रही हैं, उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा, उसकी सुरक्षा की जाए। क्योंकि हमने 26/11 में भी देखा था, बॉम्बे में नरेमन हाउस, वहां पर भी ज्यूस को जो है अटैक किया गया था। तो अल्टीमेटली ये जो सिलेक्शन है ना अटैक करने का, कि हम इस कम्युनिटी पर अटैक करेंगे, दिस इज वेरी डेंजरस। कि जहां 4-5 आपको कलेक्शन में हिंदू दिख गए, मंदिरों पे आपने हमला कर दिया, तो वहां कई हिंदुओं को आपने मार दिया। जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में हमने देखा, धर्म पूछ करके वहां पे हमला हुआ, धर्म पूछ के हमला किया गया पहलगाम में, पैंट उतरवाई गई, चेक किया गया वेदर यू आर मुस्लिम और नॉट। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ज्यूस पर अटैक हो रहा है। तो ये जो सेलेक्टिव है और सिलेक्शन करके जो अटैक हो रहा है, नो, दिस इज वेरी डेंजरस। तो भारत सरकार ने अपने देश में भी इजराइल को ये कंफर्म किया है कि हम अपने ज्यूस जो भी भारत में रह रहे हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, आफ्टर द गैप ऑफ 30 ईयर्स, वैसे इन जनरली ऑस्ट्रेलिया बहुत पीसफुल कंट्री रहता है, वहां पर ऐसा रेडिकल सोच, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले बहुत कम आपको मिले, बहुत पीस लविंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। 30 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ मैसेकर हुआ था। 30 साल के बाद अब आपको वहां पर ऐसा कुछ अटैक देखने को मिलेगा। तो जो मैं 30 साल पहले की आपको बात बता रहा हूं ना, दैट मैसेकर वाज एट पोर्ट ऑर्थर। ये पोर्ट ऑर्थर पर एक मैसेकर, एक नरसंहार हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बाद आप देखेंगे तो अब ये जाकर के हमला ऑस्ट्रेलिया पे हुआ है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने इसको टेररिस्ट अटैक माना है कि नहीं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का किया हुआ काम है, इट्स अ टेररिस्ट अटैक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इनोसेंट्स को मारा। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यूज मारे गए हैं तो इजराइल की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। तो इजराइल के जो
बेंजामिन नेतन्याहू है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसके लिए टोटली अल्बनीज को ही जिम्मेदार ठहराया है। टोटल उन्होंने अल्बनीज की इसमें बुराई की है, क्रिटिसाइज किया, अल्बनीज को ब्लेम किया दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल अल्बनीज, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और साथ ही साथ में उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को भी खड़ा कर दिया, कहा जिन्होंने भी पैलेस्तीन का सपोर्ट किया उनके सपोर्ट की वजह से यह अटैक हुआ है। और अल्बनीज या ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश था जिसने दरअसल पैलेस्तीन के फॉर्मेशन को सपोर्ट किया था। यहां पर आप देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने कई दिन पहले ही बता दिया था ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को, मैंने वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ अटैक हो सकता है, बट उन्होंने माना नहीं। मैं चाहता हूं आप उनका वो इंटरव्यू सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Instead, Prime Minister, you replaced weakness with weakness and appeasement with more appeasement. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread, and the result is the horrific attacks on Jews we saw today." अब आप देखें कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए ब्लेम ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को तो किया ही अल्बनीज को, साथ ही साथ उन्होंने कहा है एंटी सेंटिमिज्म, ये जो एंटी सेंटिमिज्म है, जो ज्यूज के खिलाफ इतनी नफरत है, एंटी सेंटिमिज्म का मतलब होता है यू आर अगेंस्ट ज्यूज, मींस आपकी जो नफरत है वो एंटी सेंटिमिज्म का रिजल्ट है ये जो ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है, और इसके लिए एंटी सेंटिमिज्म ही जिम्मेदार है। और आप पैलेस्तीन का सपोर्ट करिए और आप पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन नेशन के फॉर्म में मान्यता दीजिए। तो आपको मैं यह बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल कई यूरोपियन कंट्रीज का साथ दिया था, यूके और कनाडा वगैरह का, जिन्होंने फॉर्मली पैलेस्तीन को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया, एज अ नेशन, पैलेस्तीन एज अ नेशन। और बेंजामिन नेतन्याहू का मानना यही है कि जब तक आप पैलेस्तीन को जड़ से नहीं खत्म कर देंगे, इस विचारधारा को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक आप आतंकवाद को नहीं खत्म कर सकते, तब तक आप हमास को नहीं खत्म कर सकते। क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज ने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था, तो बेंजामिन का कहना है कि उसी की वजह से यह अटैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एंटी सेंटिमिज्म जिसको उन्होंने नाम दिया है, जो वर्ड आजकल बहुत न्यूज में। तो जो भी हमला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो लोग मारे गए, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और भारत से बेहतर इस दर्द को कौन समझ सकता है, क्योंकि हमारे यहां तो हर दूसरे तीसरे दिन ही ऐसा कुछ हमला जो है होने के चांसेस बने रहते हैं। अब इसका सल्यूशन ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स को निकालना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा, सबको मिलकर के एक सुर में आतंकवाद को केवल कंडेम ही नहीं करना है, दैट आई स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म, नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन टेररिज्म। आपको एक्ट भी करना पड़ेगा, और एक्ट ये है कि आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान का बाइकॉट करिए, उसका हुक्का पानी बंद करिए, सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज बंद करिए, और अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके सोचिए। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट सोचने लग जाता है, चाइना अपना इंटरेस्ट सोचने लग जाता है। अल्टीमेटली ऐसी घटनाएं हमको हर देश में देखने को मिलती हैं। चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।